लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी छात्रों को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत 20 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताया गया था, उसी क्रम में आज की क्लास में पुनः आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क व MS एक्सेल से संबंधित 12 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहां पे हम अपना कैल्क ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम सीलिंग फंक्शन को लिए हैं। किसको लिए हैं? सीलिंग फंक्शन को लिए हैं। ऐसे ही सीलिंग है, फ्लोर है, पावर है, राउंड है, कॉन्केटनेट है, टुडे नाउ है, लेंथ है, रैंड बिटवीन है, स्क्वायर्ड है और फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। इतने सारे फंक्शन फार्मूला के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीलिंग। यहाँ पे दो फार्मूला है, एक सीलिंग है और एक फ्लोर है। आपको पता होगा इंग्लिश में छत को हम सीलिंग कहते हैं और फर्श को फ्लोर कहते हैं। तो ये कुछ इसी तरह कार्य करता है। जो सीलिंग है ये ऊपर और जो हमारा फ्लोर है वो नीचे की वैल्यू को फाइंड करता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सीलिंग फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्या को दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित करने के लिए किया जाता है। दी गई संख्या 30, दूसरी संख्या 4, तो इससे पूरा विभाजित करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। यदि दी गई संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होती है, अगर ये 30 दिया गया 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, तो फिर ये जो सीलिंग फंक्शन ये फाइंड करता है कि इसके बाद वो कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे हम इसको चलो देखते हैं। अच्छा, ये जो है 4 से पूरी तरह से विभाजित करना है, तो 4 से हम 30 को भाग देंगे। 4 से 30 को भाग देंगे तो अगर हम इसका टेबल पढ़े तो 4 सत्ते 28 होता है। क्या होता है? 4 सत्ते 28 होता है, तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। तो हमने कहा कि सीलिंग मतलब ऊपर जो संख्या हम दिए हैं, अगर वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर आप देख लो कि कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 4 8 32, अगर हम 30 के बाद देखें तो 32 ऐसी संख्या है जो कि 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका अगर हम सीलिंग फाइंड करेंगे फार्मूला के द्वारा तो यहां पे हमारा जो रिजल्ट होगा वो 32 आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? अभी कम समझ में आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहां पे दूसरा है सीलिंग 78 12, मतलब 12 को 78 से भाग देंगे। 78 को मतलब 12 से भाग देंगे, तो हमारा जो 78 संख्या है वो 12 से पूरी तरह से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि 12 छक 72 होता है। 12 छक 72 होता है और 12 से 84 होता है। तो जो 72 है वो इससे कम है और 84 इससे ज्यादा है। तो 78 के बाद 84 ही ऐसी संख्या है जो 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। टेबल हम पढ़ते हैं और उसके अनुसार जो है ये आ जाता है। छोटी संख्या के लिए तो ये ट्रिक सही है, लेकिन बड़ी संख्या अगर दे दिया जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से ये है 117 है और 16 है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है। अगर हम फ्लोर निकाल रहे हो, यहां पे आगे फ्लोर है, फ्लोर में क्या होगा, जो संख्या हम दिए हैं उसके नीचे वाले को फाइंड करना है। फ्लोर में क्या होता है, जो संख्या हम दिए हैं उसके नीचे वाले को फाइंड करते हैं, और अगर हम जो है सीलिंग दिए हैं तो उसके ऊपर वाले को उल्टा हो जाता है। अगर हम इसी का फ्लोर निकालें 30 4 का, यहां सीलिंग के जगह पे फ्लोर हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। मतलब 30 के पहले कौन सी संख्या होगी जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो 28 होगी। 78 के पहले कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित होगी? 72 होगी। बात समझ आ रही है ना? तो चलिए हम करके देखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं इक्वल, लेकिन इसके पहले देखो, हम चाहे इसको लिखें और चाहे हम कॉपी कर लें। ठीक, हम लिखते नहीं है, लिखने में समय लगेगा। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और अगले सेल में यहां पे हम इक्वल लगाते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ठीक, इंटर करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। क्लियर हो नहीं हुआ? अगर इसी को हम फ्लोर में निकालें, किसमें निकालें? फ्लोर में, तो FLOOR, ठीक, और क्या करेंगे? इंटर कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटर कर देंगे, हमारा फ्लोर निकल आएगा। सीलिंग में 32, फ्लोर में 28। मतलब जो हम संख्या दिए हैं, अगर हम सीलिंग दिए हैं तो इसके ऊपर वाली संख्या को देखना है, अगर हम फ्लोर दिए हैं तो इसके नीचे वाली संख्या जो कि हमारे 4 से विभाजित हो जाए। कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाथ उठाएं।
इसी तरह इसका हमने बताया इक्वल लगाएंगे, सीलिंग नहीं, चलो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा। यहां से हम इक्वल लगाते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, हमारा आ जाता है। ठीक, यहां पे हम इस सेल को कॉपी करते हैं, इक्वल लगाते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका कितना आएगा 128। आप यहां पे देख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये छोटी वैल्यू के लिए टेबल आप पढ़ लेंगे, छोटी वैल्यू के लिए आप टेबल पढ़ सकते हैं। बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा, उसके लिए हमने यहां पे दूसरा रूल दिया है। सीलिंग जैसे मान लो बड़ी वैल्यू दे देगा 1132, ठीक, इसको 12 से पूरी तरह विभाजित करना है, तो 1132 पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी? तो हमने कहा इसमें 1132 को भाग देंगे 12 से। इसके लिए जो ट्रिक हमारा है, 1132 को भाग देंगे 12 से, तो इसका भागफल जो आएगा वो दशमलव में आएगा। इसका भागफल किसमें आएगा? दशमलव में आएगा। तो दशमलव के पहले वाली संख्या में, जैसे दशमलव के जो पहले संख्या होगी उसमें दशमलव को हटा देंगे, इधर एक प्लस कर लेंगे। यहां पे हम उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर इंक्रीज करने के बाद जो भागफल होगा, ठीक है, मान लो दशमलव में 354 दशमलव कुछ आया था, तो दशमलव को हटा देंगे तो 354 का 355 हो जाएगा। तो फिर 354 को हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए इस ट्रिक को हम देखते हैं। जैसे यहां पे है तो चलिए हम यहां पे लगा लेते हैं इसको। पहला काम हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, 67 66 है ना, और इसको भाग करेंगे इससे 12 से, ठीक, हमारा रिजल्ट जो है वो 563 दशमलव इतना आ गया। अब यहां पे दशमलव के बाद इसको हटा देंगे और 63 के जगह पे क्या कर देंगे 64 कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, 564 को किससे गुणा कर देंगे 12 से। तो यहां पे हम गुणा करते हैं 12 से और हमारा रिजल्ट कितना आता है 67 68 आता है। मतलब इसमें जो है अगर इसका हम सीलिंग देखेंगे तो 67 68 संख्या होगी जो 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो ये तो हमने वैसे निकाला है। अब चलिए हम सीलिंग को लगा के ही देख लेते हैं। तो यहां पे हम इसी के आगे इक्वल लिखते हैं, ठीक, ब्रैकेट लगाते हैं और लास्ट में भी ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? तुमको भी आ गया? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया, हम कुछ भी संख्या लिख दें, इस तरह से हम लिख देते हैं, कामा लगा देते हैं। अब हम इतना लिख देते हैं, 45 का टेबल क्यों याद होगा आपको? याद है? नहीं याद है तो अब ये ट्रिक तो नहीं काम करेगा ना। यहां पे तो हम टेबल पढ़ लेते थे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे, 64 33 को भाग देंगे इससे 45 से, रिजल्ट आ गया 142। अब क्या करना है, इक्वल लगाएंगे, 142 होगा 43, 143 को गुणा करेंगे 45 से, ठीक, आंसर आएगा 64 35। मतलब कौन सी संख्या होगी 64 35 वो संख्या होगी जो 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम यहां पे लगा के भी देख लेते हैं, इक्वल, सीलिंग, ब्रैकेट, क्लोज, इंटर। आ गया? तो ये क्लियर हो गया ना। इसमें एक रूल और देखना होता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहां पे अगर आप देखें, यहां पे 1132 है और 12 है, तो कभी कभी 12 के पहले माइनस लग जाएगा और कभी कभी इस संख्या के पहले लग जाएगा। तो अगर इस तरह से आएगा तो क्या होगा, एरर हो जाएगा, हमारा एरर 502 जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है, मतलब फार्मूला काम नहीं करेगा। चलिए हम देख लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक, कंट्रोल सी करते हैं। चलिए यहां पे हम इसको निकालते हैं, ये यहां पे निकालते हैं, हम यहां पे इक्वल लगाते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अच्छा इसको वैसे सीलिंग निकाल के देखते हैं इसका कितना आता है, ठीक, तो इसका सीलिंग 1140 आता है, कोई बात नहीं। हम यहां पे माइनस लगा देते हैं, 12 के आगे माइनस लगा देते हैं, इंटर करते हैं, एरर 502 आ जाता है, ठीक। तो अगर इस तरह से आपके पास आता है
क्वेश्चन, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, एरर 502 वाला जो ऑप्शन होगा वो जो है आपको टिक करना होगा। यहां पे भी एरर 502 ही आएगा, लेकिन अगर यहां पे और यहां पे दोनों में अगर माइनस लगा है, अगर दोनों में माइनस लगा है तो वो जो है प्लस का काम करेगा, मतलब वो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। अगर हम सीलिंग निकाल रहे हैं तो वो फ्लोर हो जाएगा, सीलिंग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। हम इंटर करते हैं, अब यहां पे 1128 आ जाता है। अच्छा, यहां पे आपको कम समझ में आ रहा होगा, यहां पे हम करके दिखाते हैं छोटी वैल्यू में। हम यहां पे फार्मूला जो लगाएंगे वो सीलिंग का लगाएंगे, ठीक। फार्मूला क्या लगा है, सीलिंग का लगा है, लेकिन यहां पे अगर हम माइनस कर दें और यहां भी माइनस कर दें तो कितना रिजल्ट आएगा, 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28। आप यहां पे देख सकते हैं, समझ में आया। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, जब क्वेश्चन आता है इस तरह से तो वहां पे आपको ध्यान देना होता है कि हमारा जो फार्मूला है कैसे काम करेगा, ठीक है, रूल कौन सा लागू होगा। अगर इसमें भी हम माइनस लगा दें, ठीक, यहां भी लगा दें तो इसका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम फ्लोर देख लेते हैं। अगर आपको सीलिंग समझ में आ गया तो फ्लोर भी आपको समझ लो समझ में आ गया। हमने रूल बताया था वो रूल थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब यहां पे फ्लोर है तो इसका अगर हम फ्लोर निकालें तो क्या आएगा, फ्लोर फंक्शन का प्रयोग दी गई संख्या को दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित करने के लिए किया जाता है जब दी गई संख्या पूर्ण विभाजित नहीं होती है। जब दी गई संख्या जैसे 84 है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है तो क्या होगा, तो उसके पहले कौन सी संख्या होगी जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित होगी। यह प्रदर्शित करने के लिए फ्लोर फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे रिजल्ट इसका 77 आया है। कैसे आया है, अगर आप 11 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो 11 सतह से कितना होता है, 77 होता है, और 11 अठे 88 होता है। मतलब 84 जो है विभाजित होगा नहीं। अगर हम 11 अठे करते हैं तो 88 हो जाता है, जो कि इससे ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर हम नीचे देखें 84 के तो 77 ही ऐसी संख्या है जो आपके 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। तो यहां पे अगर हम फ्लोर निकाल रहे हैं तो 77 आएगा, और अगर सीलिंग निकाल रहे हैं तो 88 हो जाएगा। इसी तरह फ्लोर यहां पे 110 और 12 है, तो इसको भी इसी तरह से हम निकालेंगे। यानी अगर हम 12 से इसको पूरी तरह से विभाजित करें तो विभाजित नहीं होगा, तो कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से विभाजित होगी, नीचे देखना है, 110 के नीचे देखना है। तो कौन सी संख्या होगी, 108, यानी 12 नवैया 108। तो अब 12 दहिमा 120 हो जाता है। 120 हमारा सीलिंग हो जाएगा और 108 क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। कभी कभी जो है निगेटिव में भी पूछ लिया जाता है। किसमें पूछा जाता है, निगेटिव में। तो निगेटिव में हमने आपको बताया कि अगर कोई एक वैल्यू 20 नवैया 180 होता है, अगर हम वैसे देखते तो कितना होता है, 180 होता है अगर हम फ्लोर निकाल रहे हैं। लेकिन जब निगेटिव हो गया है तो उल्टा हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, सीलिंग का कार्य करेगा, यहां पे 200 हमारा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह फ्लोर 108 11, इसका क्या होगा, 99, 11 9 99। तो इसके नीचे अगर हम 11 दहिमा करेंगे 110 हो जाएगा, जो कि सीलिंग के उसमें काम करेगा। तो यहां पे हम इसको कॉपी करते हैं, इक्वल लगाते हैं, और यहां पे 99 रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह चलिए हम यहां पे थोड़ा सा बड़ी वैल्यू को भी लेकर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको सीलिंग में बताया था, तो यहां पे क्या करना है, यहां पे चलिए हम कुछ नंबर लिखते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, फ्लोर निकालना है। क्या निकालना है, फ्लोर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 75 76 इक्वल लगा देंगे पहले, इक्वल 76 57 को क्या करेंगे, 24 से भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 319। अब यहां पे देखना है, हमने कहा था सीलिंग वाले में कि जो भी दशमलव आएगा उसको हटा देंगे और इसमें एक प्लस कर लेंगे। लेकिन यहां पे हमको कुछ नहीं करना है, केवल दशमलव को हटा देना, 319 को ही रखना है। फ्लोर में हमको 319 ही रखना है, दशमलव हटा देना है।
यहां पे कोई चीज प्लस नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, इक्वल 319 फिर गुणे किससे, 24 से, इंटर करेंगे 76 56, वो कौन सी संख्या होगी, 76 56 होगी। ठीक है, क्योंकि ये 57 है, 57 ज्यादा है, उसके नीचे देखना है, तो 76 56 हमारा फ्लोर आ जाएगा। कैसे आएगा, यहीं पे चलिए हम इक्वल लगाते हैं और फ्लोर टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, समझ में आया। तो चलिए अब हम चलते हैं पावर पे। कहां पे, पावर। तो पावर तो आप लोग जानते होंगे, जैसे 2 के पावर 3, ठीक है, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5। तो यहां पे होता क्या है, जैसे अगर 3 के पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुणा किया जाएगा 3 से, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर 4 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको पता ही है, यहां पे हम कॉपी करते हैं, इंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक, इसका कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। इसका कितना आ जाएगा, 625। कितना आएगा, 625। अच्छा, हम 25 पंचे 125 पंचे 625, इसका कितना आ जाएगा, 27। क्या हुआ, 10 को 10 से 3 बार गुणा करना है, 10 दहाई 100, दहाई में 1000, 3 बार। कैसे, चलो यहां पे लिख देते हैं, इक्वल 10 गुणे 10 गुणे 10। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस तरह से होता है। अगला है राउंड। क्या है, राउंड फंक्शन। ये भी फार्मूला अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा आपको। राउंड फंक्शन का प्रयोग दशमलव के बाद या पहले कितनी संख्या प्रदर्शित होगी ये दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दशमलव के पहले, ठीक है, या दशमलव के बाद, दशमलव के पहले या दशमलव के बाद कितनी संख्या दिखाना है ये प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु यहां पे एक रूल है, यदि हटने वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है, हटने वाली संख्या अगर यहां इधर से कह रहा है 3 हटाना है, दशमलव के बाद इधर 3 हटाना है, तो हटने वाली संख्या अगर 5 या 5 से बड़ी है, जैसे 473 हट रहा है तो 3 वाले को देखना है कि 5 या 5 से बड़ी है। सॉरी, हटने वाली संख्या मतलब इधर का हट रहा है, ठीक है, हटने वाली संख्या 84, अगर 3 दिखाना है तो 84 हटेगा। तो ये देखना है कि ये जो 8 है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो इधर इसके पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा, इसके पहले वाले में एक प्लस हो जाएगा। जैसे यहां पे बताया गया है कि जब हटने वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसके पहले वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा, जैसे इक्वल राउंड। ठीक है, ये संख्या यहां पे आप देखें लिखा है, इसमें 3 है, इसका परिणाम क्या होगा, 375 आएगा। क्या आएगा, 375 आएगा। यहां पे क्या है, 374 है, यहां पे क्या है, दशमलव के बाद 374 हो, कहा गया 3 ही अंक तक दिखाना है आपको, दशमलव के 3 अंक तक आपको दिखाना है। तो क्योंकि हटने वाली अगर आप संख्या देखें तो यहां पे 8 हट रहा है। क्या हट रहा है, 8 और 5 हट रहा है, जो कि 8 5 या 5 से बड़ा है। तो 8 जब हटेगा तो यहां 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं। तो इस तरह से यहां पे रिजल्ट आता है। यहां पे हमने बताया कि आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद की 3 संख्या को दिखाना है, जिसमें 374 85 है, मतलब 374 को हमको दिखाना है। दशमलव के बाद चौथी संख्या 8 है, दशमलव के बाद चौथी संख्या अगर इसमें देखें तो क्या है, 8 है, जो कि 5 या 5 से बड़ी है, इसलिए 8 के पहले 374 में एक जुड़ जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा। किंतु इसी में इक्वल राउंड इस तरह से -3 कर दिया जाए, निगेटिव में भी ये पूछा जाता है। अगर माइनस कर दिया जाए तो कामा के बाद निगेटिव में, हाँ, कामा के बाद निगेटिव में पूछ लिया जाए तो दशमलव के पहले 3 अंक 0 हो जाते हैं। अगर इसमें पूछा गया है दशमलव के पहले 3 अंक हटा देना, 762 को हटा देना, तो ये 762 की जगह पे 0 0 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 0 0 हो जाएंगे। तो उसके बाद हाँ 0 हो जाएंगे। और तीसरी संख्या यदि 5 से बड़ी है, 3 हटाना है, तीसरी संख्या मतलब 762 तो हट रहा है यहां से,
तो ये 7 जो है ये 5 से बड़ी है, तो उसके बाद शेष बची संख्या में, मतलब इसके पहले 465 बच रहा है, तो इसमें जो है एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 466,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 466,000। अब हम चलिए यहां पे करके देखते हैं इसको। यहां पे इसका रिजल्ट आप लोग बताइए क्या आएगा। मतलब ये तो रहेगा ही, 473 रहेगा, कितना रहेगा, 474 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से हटने वाली संख्या 84 है, ठीक है, और 8 5 से बड़ी है, तो यहां 3 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहां पे कहा गया एक दशमलव के बाद एक संख्या दिखाना है, तो दशमलव के बाद एक संख्या कौन सी है, 4 है। क्या है, 4 है, तो हटने वाली संख्या क्या है, 7 है, इधर का हट रहा है, तो 7 का इसमें क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.5। समझ में आ रहा है नहीं। अगर इसमें देखें तो 0 बता रहा है, तो 0 में मतलब हमारा 4 हट रहा है, क्या हट रहा है, इधर का ये सब हट रहा है, और ये जो हटने वाली संख्या है 5 से छोटी है, तो इधर का केवल आ जाएगा 98,547। क्या आएगा, 98,547। 0 का मतलब कुछ नहीं दिखाना है दशमलव के बाद, लेकिन रूल तब भी हमको देखना है, हटने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो आगे वाले में जुड़ जाएगा। अब यहां पे अगर देखो, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे 5 है, ठीक है, हटने वाली संख्या क्या है, 5 है, ठीक है, रखना क्या है, यहां भी 0 हमने दिया है, मतलब दशमलव के बाद कुछ नहीं रखना है, तो यहां पे 5 जो हट रहा है, यहां पे 1 प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब हम इसको दिखाते हैं आपको। कंफ्यूज तो हो रहे होंगे कुछ बच्चे, कि नहीं हो रहे हैं। यहां पे हमने क्या बताया, यहां पे 474 आएगा। क्या आएगा, 474 आ जाएगा। ठीक, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे 475 होगा, वो 474 क्या पूछ रहा है, एक अंक पूछ रहा है। ठीक, तो यहां पे 5 आ जाएगा। क्या आएगा, दशमलव के बाद 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद इसको लेते हैं, इसमें क्या आएगा, 0 है, यहां पे मतलब केवल 47 तक ही आएगा। समझ में आया। यहां पे वही नहीं आएगा, यहां पे 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि ये हटने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो यहां पे 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, इसको लेते हैं कंट्रोल सी, इसका क्या आ जाएगा, -2, मतलब 2 हटा देना है, यहां पे 47 के जहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक, और हटने वाली संख्या 5 से नीचे ही, तो 985 ही आएगा। कितना आएगा, 985 ही आएगा, मतलब 0 तो लगेगा ही, लेकिन वहां पे क्या हुआ, 985 है। लेकिन इसके बाद वाली में देखें, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप देखें 3 को हटाना है, मतलब 547 को हटा देना है, तो यहां पे 5 हट रहा है, तो 5 से बड़ी है, ठीक है, तो यहां 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 99,000, 99,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने आपको नेगेटिव में भी बता दिया है और पॉजिटिव में भी बता दिया है। इसके बाद के जो फार्मूला है इजी है, इसके बाद के जो भी फार्मूला है इजी है। चलिए, अब यहां पे है कॉन्केटनेट। क्या है, कॉन्केटनेट। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, लिखा ही है ऊपर, 2 अलग अलग सेल के टेक्स्ट को ज्वाइंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कॉन्केटनेट फंक्शन का प्रयोग 2 अलग अलग सेल के टेक्स्ट को एक सेल में ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है। क्या, अच्छा पावर भी बता देते हैं, कॉन्केटनेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे चलिए हम देखते हैं, एक को लिखते हैं, ये हमारा है इक्वल, अब इस सेल में हमारा क्या होगा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये दोनों ज्वाइंट होके आ जाएंगे। महेश कुमार 1 में हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। यहां पे हम लिखते हैं इक्वल, तो समझ में आ गया होगा।
अब कॉन्केटनेट के बाद जो है टुडे एंड नाउ है, इसको भी कर दें। अच्छा, यहां पे अगर हम स्पेस दे देंगे आगे, ठीक, तो यहां भी स्पेस आपको दिखेगा। यहां पे अगर हम लास्ट में स्पेस दे देंगे तो यहां भी आपको स्पेस दिखेगा। तो इस तरह से हम कॉन्केटनेट का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद टुडे एंड नाउ है, बहुत ही सिंपल है। टुडे का मतलब आज की डेट के लिए, टुडे फंक्शन के द्वारा हम आज की डेट निकाल सकते हैं, और नाउ के द्वारा आज का करंट डेट और टाइम निकाल सकते हैं। तो हम इक्वल लगाते हैं, टुडे लिखते हैं, और यहां पे बस ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, आ जाएगा। ठीक, यहां पे इक्वल करेंगे, टुडे करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, सॉरी यहां पे क्या होगा, ना होगा। ये देखिए आ गया। ठीक, तो करंट जो भी डेट होगा और टाइम होगा उसको एंटर करने के लिए नाउ का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये आपका लेंथ काउंट करता है कि कितना टेक्स्ट लिखा है इस डबल इन्वर्टेड कामा में। ठीक, यहां पे 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर आप यहां पे देखें तो 2, ठीक है, और यहां पे, अच्छा यहां पे नहीं, यहां पे हम कुछ भी लिखा है, यहां पे कुछ दूसरा है। यहां पे डबल स्पेस है, यहां पे क्या है, डबल स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा नहीं। अगर हम इसमें से एक स्पेस हटा दें, ठीक है, या इसको भी हटा दें, तो कितना रिजल्ट आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी साथ समझ में आ गया होगा। इक्वल LEN ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा नहीं भूलिएगा। जो भी टेक्स्ट लिखना है लिखिएगा, हम स्पेस भी दे देते हैं, और इन्वर्टेड कामा क्लोज, इंटर करेंगे, यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं अगले फंक्शन की। क्या नहीं समझ में आया, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे एक स्पेस है, स्पेस को भी काउंट करेगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, जो भी स्पेस देंगे होंगे स्पेस को भी ये काउंट करेगा। आ गया समझ में। इसके बाद है रैंड बिटवीन। क्या है, रैंड बिटवीन। ये बहुत ही बढ़िया टूल्स है। जब आप एक स्कूल में काम कर रहे हो और आपसे कहा गया कि बच्चे जो भी नंबर लाए हैं ठीक है, लेकिन सबको पास कर देना है और सभी को फर्स्ट डिवीजन कर देना, ठीक, तो आपको अब सोचना नहीं है, आप रैंडम नंबर दे सकते हैं। कैसे, हम यहां पे लिखते हैं इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट। अब कितने से कितने के बीच में बताया गया है, कहा गया कि 60 से और 80 के बीच में दे देना, ना 80 से ऊपर हो ना ही 60 के नीचे हो। तो यहां पे हम लिखते हैं 60 कामा 80 लिखते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर लेना है ऐसे, ठीक, और ऐसे नीचे को ड्रैग कर लो, आपका रैंडम नंबर आ गया जो कि 60 से ऊपर और 80 के नीचे है। समझ में आया। इसके बाद है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर्ड। तो इसका प्रयोग किस लिए होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसलिए स्क्वायर रूट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट शायद आप लोग कहते होंगे, 10 होगा। क्या होगा, 10, 10 गुणे 10 बराबर 100। तो यहां पे अगर हम इसको लगाएं ऐसे, इक्वल करें, पेस्ट करें और इंटर करें तो 10 आ जाएगा। ठीक, अगर यहां पे हम संख्या चेंज कर दें, तो इसका दशमलव में आ जाएगा। ठीक, दशमलव में आ जाएगा। अगर हम इसका करें तो इसका कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहां पे है फैक्ट, मतलब फैक्टोरियल निकालने के लिए। इसलिए फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल अगर इस तरह से दिया गया है तो 4 का फैक्टोरियल इस तरह से काउंट करता है, 4 3 12 दूना 24, यक्कम 24। समझ में आ नहीं आया। तो ये फैक्टोरियल
निकालने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे निकालें, इक्वल करें, पेस्ट करें, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें, यहाँ पे हम लिख दें 8, ठीक, एंटर करें, सॉरी 8 कर देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक, तो इसका जो भी होगा वो इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि और जो फार्मूला है हम कल की क्लास में बताए हैं, ठीक है। आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पुनः पूछ सकते हैं, और अगर कोई फार्मूला नहीं समझ में आया है तो आप लोग पुनः जो है यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो केवल फ्री में देख रहे हैं, एक ना लाइक किए हैं और ना ही सब्सक्राइब किए हैं। तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।